Good morning, student. It's your science classes, and today we will start a new chapter, that is motion and time. So let's start the topic. See what is motion and time. Actually, daily life में हम इस चीज़ को देखते हैं. There is so many movements in our life. अगर हम किसी टाइप से भी मूव करते हैं, then we call that we are in a motion. Like there is a definition: when an object change its position with time. टाइम के साथ जो भी अपना पोजीशन चेंज करता है एज इट इज़, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. जैसे 1 मिनट में भी यहाँ है, दूसरे मिनट में यहाँ, या फिर 1 सेकेंड में भी मूवमेंट्स चेंज कर रहे हैं, तो हम उसे मोशन कहेंगे. लाइक व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंजेस विद टाइम. हियर इज एग्जांपल. अगर एक कार 1 मिनट में कुछ डिस्टेंस कवर करती है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में वो 5 मीटर, ऐसा समझ लो 5 मीटर वो कवर कर रहा है, तो मैं किलोमीटर नहीं ले रही क्योंकि इतना ज़्यादा कवरिंग नहीं हो सकती 1 मिनट में. तो 5 मीटर इमेजिन करो कि वो इतना कवर कर रहा है, तो दूसरे मिनट में वो 10 मीटर कवर कर रहा है. एज इट इज़ ये यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब यूनिफॉर्मली अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज करते जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. और अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन कोई चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स that in a rest position. Okay, here it is a types of motion. There is so many types of motion यहाँ पे mention किया हुआ है. rectilinear motion, circular motion, rotational motion and periodic motion. Here it is a first definition of rectilinear motion. First of all, you have to understand what is rectilinear. Linear, that means straight direction, straight forward. ठीक है, लीनियर वर्ड का मीनिंग ही होता है ये. तो रेक्टिलिनियर इन दैट सेंस कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में एज इट इज़ फॉलो करते रहेगा जब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर दिया जाए. पोजीशन नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं किया जाए. एंड देयर इज़ अ डेफिनेशन: द मोशन पॉजेज बाय द बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं. एक सेब जब पेड़ से नीचे गिरता है तो वो ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्शन पैराबॉलिक होगा. पैराबॉलिक इज दिस टाइप. ओके, मतलब अम्ब्रेला शेप टाइप में वैसा नहीं होगा, वो स्ट्रेटली गिरता है. वो पेड़ से डायरेक्टली नीचे स्ट्रेटली गिरेगा. ठीक है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पुश एंड पुल करते हो, या पुशिंग बताएगी बट पुल भी करते हो, तो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में ही कर रहे हो. समटाइम्स हम पुलिंग ऐसे वैसे भी करते हैं, बट स्ट्रेट डायरेक्शन में कोशिश करते हैं उसको. ठीक है, जैसे परेड वगैरह भी होती है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है. दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन. जैसे ट्रेन भी ब्रिज पे, स्ट्रेट ब्रिज जो है उस पर जब ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, हियर इज़ अनदर टाइप्स: सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. ये टॉपिक थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझना है. इन दैट सेंस, circular motion, here is a definition: motion possessed by the body moves along a circular path. ठीक है, along a circular path, that means ये किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है. ठीक है, और पूरा बॉडी मूव करेगा, दैट इज़ सर्कुलर मोशन. जैसे आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन एक पोजीशन से हैंग कर रहा है और हैंग करने के बाद वो मूव कर रहा है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन. ठीक है, and the rotational motion, that's normally applied for object which is spin about a fixed axis. किसी एक एक्सिस पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने ही पोजीशन पे रोटेट करेगा. दैट इज़ द क्वेश्चन. कि अब यहाँ पे भी आप सोचोगे कि फर्स्ट वाले में सर्कुलर में भी एक एक्सिस पे है और ये भी एक एक्सिस पे है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है. तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, बेटरली इस चीज़ को समझो. यहाँ पे जैसे आप जानते हो सोलर सिस्टम में अर्थ सन के आसपास अराउंड करता है. ठीक है, ये सन है मिडिल में और यहाँ पे अर्थ है. अगर अर्थ
सन के अराउंड सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। ओके, यहाँ पे एक मेन पॉइंट हो गया जिसके आसपास अर्थ चक्कर लगा रहा है, दैट मीन्स सन के आसपास अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। बट जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, सन present at the middle of the solar system, okay, and earth move around the sun। अगर अर्थ सन के आसपास मूव कर रहा है, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। बट जब हम अर्थ की बात करेंगे और अर्थ अपने ही एक्सिस पे, वो जब अपनी धुरी पे कहते हैं एक्सिस पे, वो जब रोटेट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ओके, सी यहाँ पे जो टॉप है वो भी एक एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है उसका, ये भी एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है। और अब प्लेन का जो फ़ैन देख रहे हो ऊपर साइड, वो भी एक एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है। अब ये घर के फ़ैन की बात करोगे और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो सी वहाँ पे फिक्स पोजीशन है, यहाँ पे फिक्स पोजीशन इन सेंस कि वो पर्टिकुलर जो उसका मेन पॉइंट है वो अपने एक्सिस पे इसे रोटेट करवा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ ध्यान रखना है। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल्स हेयर, ये आज के डेट में सब कोई स्पिनर्स यूज़ करते हैं, ये एग्जाम्पल है उसका। और हेयर इज़ एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। नाउ कम टू द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इन सेंस जो मोशन रिपीटेड हो, हमेशा रिपीटेड इंटरवल पे हो, रेगुलर इंटरवल और टाइम पे वो रिपीट हो रहा हो। जैसे घड़ी का जो वो निडल होता है, वो जब भी रोटेट करेगा वो फिक्स टाइम पे रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे स्विंग है, झूला जो होता है वो अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड भी आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है और फॉरवर्ड जो जा रहा है उसका जो रिपीटेशन है, फ्लोइंग, इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जस्ट लाइक ये एक पेंडुलम है, पेंडुलम दैट मीन्स एक आयरन बॉल से एक स्ट्रिंग को लगाया जब जाता है और इसे पकड़ के आप राइट साइड से जब वापस इसे छोड़ोगे, ठीक है, आप राइट साइड लेके आओ, उसके बाद इसे छोड़ो तो वो इस साइड मूव करेगा। मूव करने के बाद वो टू एंड फ्रो मोशन में इस टाइप से मूव करता रहेगा, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मूव करते करते इसका फिर स्पीड धीरे धीरे लो होगा और वो फिर एक पोजीशन पे जाके स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। और ये हर एक रिपीटेड टाइम में, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में, मान लो 1 सेकेंड है या 1.5 सेकेंड है, तो इसी टाइम इंटरवल पे ये रोटेट करेगा। जैसे बेल में भी होता है, रिंगिंग बेल जो है, आप जब वो बेल को बजाते हो तो उसके अंदर जो बॉल है वो भी बहुत टू एंड फ्रो होता है, तब जाके वो बेल बजती है, आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। स्विंग मशीन, जो मशीन घर में रहती है, कपड़े सीने वाली जो मशीन है, उसकी जो नीडल है वो भी नीचे और ऊपर होती है, ऊपर नीचे जब होती है टू एंड फ्रो मोशन में, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, दैट मीन्स ऑल द मोशन विच रिपीट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल पे उनका रिपीटेशन होना। Here is a slow and fast motion. As you know the words slow and fast. Slow means धीरे and fast means always we say that एक टाइम इंटरवल पे एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मूव कर रहा हो और एक फास्ट मूव कर रहा हो। मान लो 1 मिनट में, स्लो के लिए 1 मिनट में जो स्नेल है, या फिर यहाँ पे टॉर्टोइज का एग्जांपल दिया गया, टॉर्टोइज 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है,
ओह ज़्यादा हो गया, 1 किलोमीटर नहीं, एक 1 मीटर ही रहने दो। और इसी 1 मिनट में जो रैबिट है ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है। देयर इज़ अ डिफरेंस कि वो 1 मीटर कर रहा है, एक दूसरा 1 किलोमीटर कर रहा है। मैं इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, जस्ट फॉर इमेजिनेशन, कि जो ये वर्क करते हैं, जैसे एक शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना और शॉर्ट टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना, दैट इज कॉल्ड स्लो एंड फास्ट मोशन। ओके, जैसे कि टॉर्टॉइस और रैबिट करते हैं। ओके, हियर इज सम टॉपिक्स, wait, I am zooming the topic. See, अगर कोई रेस्ट पोजीशन में है और धीरे धीरे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड स्लो मोशन। धीरे धीरे मूव करता है इन सेंस, धीरे धीरे अगर मूव कर रहा है, अगर इसका कंपैरिजन हम स्टैंडिंग से करते हैं तो ये स्लो मोशन में है, ये रेस्ट पोजीशन में है, इसीलिए तो ये फास्ट मोशन होगा। ठीक है, बट अगर बैठे बैठे हुए कोई प्ले कर रहा है और कोई रनिंग कर रहा है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो हम इसे इसे फास्ट मोशन कहेंगे। और स्टैंडिंग वाले को तो रेस्ट पोजीशन पे है, और फन जो मतलब बच्चे खेल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लो मोशन। इस अनदर एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्लो मोशन। इस टाइप के टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज द एग्जाम्पल्स। होप सो टॉपिक समझ में आया हो। इफ़ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, आस्क फ्रॉम द यूडीटी। टिल देन, note it down and keep in a touch always. Thank you.